क्या है, एक जो माइकल नाम का लड़का है वो कहाँ पर रहता है थोड़ा? ये रमई नगर बुद्ध विहार के पास रहता है। मेरी मोबाइल शॉप है उसके। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। भैया यहाँ पे वो जो झून पिक्चर में और जयंती फिल्म में काम किया एक माइकल लड़का यहाँ पर रहता है, ऐसा पता चला हमको। आता है मैं आपको और कैसा है कि मैं दिन भर मतलब जैसा समय मिला तो मैं काम धंधा जैसा रहा तो अपना करने का, मैं तो खाली टाइम था कि अब जब मैं यहाँ आया था 8 साल 10 साल पहले जब भी आया था मैं, तो मेरे पास जगह नहीं थी। डायलॉग ऐसा है की बोले जेलमध्ये गेल्यावर मोठ्या मोठे जिरते म्हणतात, हा लय बदडतात वाघाच्या मांजर होईपर्यंत, की साला जो कालपर्यंत येते उष्टे भांडे धुत होता तो साला 4 रेस्टोरेंटचा मालक झाला। आम्ही साला ये झुंड में तो मेरे 2-3 डायलॉग है, वहाँ पे एक भट्टी में जाता मैं दारू पीने, तो वो लड़का जो था झुंड का हमारा, उसके साथ मेरी बहस होती है। वो बोलता है कि 20 रुपए के दारू दे। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं IBM TV 9 और WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। जयंती फिल्म और झुंड फिल्म दोनों फिल्मों ने धूम मचाई है और हमारी टीम जो है कुछ ऐसे कलाकारों का हम खोज निकाल के ले रहे हैं कि वाकई में ये कलाकार कहाँ के हैं। कलाकार जो है अपने नागपुर के है, झुंड फिल्म में और जयंती फिल्म में काम किया। बहुत ही जो कलाकार है उनकी थोड़ा सा बहुत ही दुख भरी कहानी है, पर वो उनका हम पता लगा रहे हैं। हमको पता चला कि ये जो शौचालय आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आके अपना नहाता है और किसी के यहाँ पे रहता है, तो हम पता करने जा रहे हैं। थोड़ा आइए, थोड़ा चलते हैं तो हम बताएंगे, थोड़ा पूछेंगे थोड़ा कि ये माइकल नाम का जो ये कलाकार है जयंती फिल्म में बड़ा अच्छा किरदार निभाया उसने भी, और थोड़ा पता करते ये कहाँ पर है करके। तो मेरे ख्याल से इतने में वो कुछ कहीं तो भी रहता है वो माइकल। थोड़ा पूछेंगे ये भैया से, थोड़ा पूछेंगे भैया पूछेंगे भैया ये जो एक झुंड पिक्चर और जयंती पिक्चर में काम किया है एक जो माइकल नाम का लड़का है वो कहाँ पर रहता है? ये रमई नगर बुद्ध विहार के पास रहता है। मेरी मोबाइल शॉप है उसके बाजू में। वो टायर की एक दुकान में काम करता है। ये टायर की दुकान, चलो अभी थोड़ा उसका पता लग गया है। हाँ, पता लग गया है कि टायर की दुकान में वो रहता है करके, तो थोड़ा वहाँ पे भी हम थोड़ा जाएंगे। मेरे ख्याल से आइए थोड़ा, यही टायर की दुकान लगता है, यहीं पे होगा माइकल। ये बताइए, ये टायर की दुकान है, ये बताइए थोड़ा सा, ये टायर की दुकान पूछते थोड़ा यहाँ पर टायर की दुकान वाले भैया से थोड़ा पूछते माइकल है या नहीं है, तो थोड़ा पूछते क्योंकि यहीं पे रहने की। भैया नमस्ते, थोड़ा बाहर आइए ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। भैया यहाँ पे वो जो झुंड पिक्चर में और जयंती फिल्म में काम किया एक माइकल लड़का यहाँ पर रहता है, ऐसा पता चला हमको। रहता है, मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। रहता हो, बताओ ना। अंदर में है, आपको मिलवाता हूँ उनसे। तो चलिए ना, थोड़ा बताइए, आइए थोड़ा बताइए आओ थोड़ा, कहाँ रहता तो वाकई में देखेंगे। अच्छा ऐसा इसमें रहता है, देखिए बाप रे, ऐसे इसमें रहता ही है कलाकार। अच्छा कहाँ है? अच्छा ये है क्या माइकल? अरे अच्छा माइकल भाई, रुकिए, ये इसको माइकल भाई को बताइए। ये माइकल भाई, देखिए ये कलाकार है, आपकी उनकी स्थिति देखिए। और झुंड फिल्म में और जयंती फिल्म ने ये माइकल ने काम किया है। माइकल भाई थोड़ा हाँ उठेंगे, थोड़ा क्या सो गए थे क्या? नहीं आराम कर रहा था थोड़ा क्या आप यही रहते हैं? हाँ, इन्हीं के यहाँ रहता मैं, असलम जी के यहाँ। इनका टायर का दुकान है। और कैसा है कि मैं दिन भर मतलब जैसा समय मिला तो मैं काम धंधा जैसा रहा तो अपना करने का, नहीं तो खाली टाइम में रहने का, और दिन भर अपना फिर फिल्म के बारे में या नाटक के बारे में मेहनत करने का, हाथ मजदूरी करने का, और रात को जैसा मिला टाइम तो फिर इधर आके मैं। माइकल भाई झुंड पिक्चर तो पूरी दुनिया में बिल्कुल सुपर हिट हो गई और जयंती फिल्म भी बहुत सुपर हिट हो गई, मगर आप यहाँ पर सोते हो, यहीं पे रहते हो, खाना पीना रहना गिना नहाना वगैरह? फिर नहाना तो मेरा शौचालय में है, बाथरूम में। और कैसा है कि वहाँ पे पैसे लगते हैं तो, और खाना पीना भी जैसा अपना जमा तो फिर बाहर खाने का, या फिर इन्हीं के साथ बैठ के कभी टाइम मिला तो बैठ के हम खाना खाते थे, जो भी जैसा भी मिला। तो होता क्या था कि अब जब मैं यहाँ आया था 8 साल 10 साल पहले जब भी आया था मैं, तो मेरे पास जगह नहीं थी रहने को, तो मैं बोला अब कैसा करने का। फिर मैं भी बैठता थोड़ा माइकल भाई के पास में, मैं भी बैठ जाता अभी। तो अच्छा आप आते क्या इधर? हाँ नहीं उसको लेंगे ना, उनको भी लेंगे। तो इन्होंने मेरा देखा स्वभाव कि ये लड़का इधर सोता उधर सोता,
इनको अपने पास रख लो। तो मैं बोला अभी इनसे तो मेरी पहचान है ही नहीं, या मेरी इनसे पहचान नहीं है, कैसा रखेंगे मेरे को, और अपने को ये लाइन में काम करना है। हालांकि अपने को कैसा है, फालतू शौक नहीं थे खाने पीने का या दारू वानी का, ऐसा कोई नशे वशे का शौक नहीं था। फिल्म में काम करने का शौक। हाँ, तो फिर मैं बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला तेरा जैसा काम है तू करके आया जाया कर, और रात को यही रहने का, तेरा जैसा जमता। तो मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को उतनी हिम्मत आ गई, फिर इन्होंने मेरे को बोला कि तेरा जैसा जमता है, रात को 10 बजे 8 बजे या दोपहर में जब भी जमता है आ जाने का, और नहीं जमा तो फिर उस दिन बता देने का। तो मैं बोला ठीक है। अब भरोसा तो एकदम से किसी को आता नहीं ना, तो कैसा मेरे को भी मेरे हिसाब से रहना। असलम भाई ने सहारा दिया हाँ नागपुर में। हाँ, और इनके जो बड़े भाई है अजमत, उन्होंने भी सहारा दिया। तो मैं बोला ठीक है। अब एकदम से अपना तो घर ही नहीं है, तो किसी के छाती पे एकदम सवार काय को होना, किसी ने उंगली दिया तो उनका हाथ नहीं पकड़ना एकदम से, जितना मिला वो भी बहुत है। अपन क्या करते हैं कि किसी ने थोड़ा मदद किया तो पूरी मदद लेने को देखते, तो मैंने उस टाइप का इनसे कभी वो उतना नहीं रखा। मैं बोला अपने को जगह मिल रही ना रात गुजारने। बस इतनी सोने के लिए जगह दिया, बहुत बड़ा मतलब एहसान। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं अपना काम धंधा जैसा जो भी था, हाथ मजदूरी का, बिल्डिंग का मैं काम करता था, रेती गिट्टी सीमेंट का जो भी है वो दिन भर काम करने का, और शाम को मैं नाटक के लिए जाता था। अच्छा, ये सारा काम मिट्टी गुट्टे का काम करने के बाद में आप नाटक की प्रैक्टिस के लिए भी जाते? तो मैं रात को फिर नाटक के लिए भी जाता था, शाम को 7 बजे 6 बजे, कभी दिन में दोपहर में। तो वो थक जाता था मैं, तो अपने पास खाने के लिए भी कभी पैसे रहते नहीं रहे, तो फिर भूख भी लग जाती थी। अब माइकल भाई यहाँ पे यार बहुत गर्मी हो रही, आप कैसे सोते तो ये पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे ना पंखा है, टीन का ये पूरा घर है, झोपड़ा है, और टायर यहाँ पे सब पूरे टायर लगे हैं। रात को मच्छर का भी तकलीफ होती है कि ना भाई? तो नहीं, तो मेरे को आदत हो गई थी। मैं बोला किसी का कैसा है, झुंड पिक्चर में आप दिखे हो, सब लोगों ने देखे हैं आपके बड़े बड़े बाल वाले, और संवाद भी किया है आपने झुंड में। और जयंती में तो आपने बिल्कुल वो चाय के टपरे में जो काम किया वो मैं क्या बोलता हूँ माइकल भाई, अपन यार थोड़ा बाहर जाएंगे, मेरे को बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा बाहर जा। आप इतना नहीं बर्दाश्त कर सके, मैंने तो इतने साल बर्दाश्त किया। बर्दाश्त किए, वो एक आपकी बहुत कमाल है। ऐसा है, मेरे को इस समय निकालना था तो मैंने बर्दाश्त किया हर किसी को। मैं यहाँ किसी के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखा, मेरे को मालूम है अपनी जो लाइन है उसको पकड़ के रखना। ये छूट गई तो फिर कोई मतलब नहीं। आइए ना थोड़ा सा माइकल भाई, आइए माइकल भाई, थोड़ा सा अपन बाहर लेंगे, थोड़ा सा हवा वगैरह भी लगेंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही। और कमाल की बात है, झुंड पिक्चर में और जयंती फिल्म में काम करने वाला एक कलाकार इस तरीके से, देखिए आप, इस तरीके से यहाँ पर रहता है, बहुत बड़ी ये बात है। मैं तो नागपुर के दिग्दर्शक रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे, निर्माता रहेंगे, मुंबई के रहेंगे, मैं उनसे तो एक ऐसा उनको विनती करूँगा कि ऐसे कलाकारों को उन्होंने लेना चाहिए और इनका पुनर्वसन करके देना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में ना रहे। तो माइकल भाई, आप नागपुर में कैसे पहुँचे हो ये बताइए पहले, फिल्म की बात करेंगे। हाँ, मैं फिल्म में कैसा है कि फिल्म का शौक तो, नाटक का शौक अपने को बचपन से ही था, और नागपुर के ये अपन खास, अपन कोई बाहर के, हाँ अपन कोई बाहर के या दूसरे राज्य के नहीं है, या कोई बाहर इधर के नहीं है। और कैसा है, अभी किसी के यहाँ रहना है तो थोड़ा भरोसा तो बनाना पड़ेगा ना। तो अपन कैसा है, नागपुर के ही है, तो अपना घर जो था वो नहीं था इस समय, तो अभी इन्होंने अपने को लिया रखा यहाँ पे, तो इनका भी भरोसा होना चाहिए और अपना भी होना चाहिए। भरोसा जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इनके यहाँ कोई गलत काम नहीं किया, कभी नहीं। जो था अपना दिल में नियत साफ रख के अपन ने यहाँ रहे। जुनून था कि फिल्म में काम करने का, एक इतना जुनून था कि मैं फिल्म में काम करूंगा, नाटक में काम करूंगा। और अपने को इसलिए छत ने भी अपने को उतना आशीर्वाद दिया। पढ़ाई वगैरह कितनी हो गई? मेरा 12वीं तक किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैंने बोला कि दुनिया की अपन तकलीफ निकालेंगे, लेकिन ये लाइन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसी भी रहे समय। एक बार समय निकल गया तो वो समय। पहली फिल्म आपकी जयंती आई, हमने भी देखे। मेरा पहला फिल्म था थिएटर रिलीज मेरा, सात तुझा भेटला, जो मिलिंद शेट्टे और अंकुश मोरे ने मुझे लिया था। अच्छा, मराठी फिल्म? हाँ, मराठी फिल्म। वो था 2019 में, लॉकडाउन के पहले आया था। हाँ, लेकिन कैसा है कि वो नया काम था, पहला फिल्म। फिर उसके बाद आया, फिर लॉकडाउन के बाद में जयंती, तो उसमें लोगों ने नोटिस किया, अच्छा काम किया है बोले इन्होंने। वो चाय वाला जो तुम टपरी पे बैठे है ना, और एक आपका साथीदार रहता है, वो बड़ा गजब का डायलॉग है, थोड़ा बताइए ना क्या डायलॉग थी? तो डायलॉग ऐसा है की बोले, जेलमध्ये गेल्यावर मोठ्या मोठे जिरते म्हणतात, हा लय बदडतात वाघाच्या मांजर होईपर्यंत, हा दिसूनच राहिला म्हणते,
हाँ, तो कुछ इस तरह का वो डायलॉग था, वो कॉमेडी डायलॉग था। वो पंचेज जो मिले उसमें पब्लिक को हंसाने में मजबूर कर दिया, फिर पब्लिक को। मजबूर कर दिया। हाँ। और साला अपन तो यहाँ चाय पीते ही रह गए और वो तो बड़ा होटल का मालिक बना। हाँ ये भी बोला है। हाँ, तो ये फिर उस टाइप का डायलॉग है कि हमारे को थोड़ा हाँ, जलन पना छुटती है हाँ। कि साला जो कालपर्यंत येते उष्टे भांडे धुत होता होता, हाँ. तो साला चार चार रेस्टॉरंटचा मालक झाला, आम्ही साला येतीच। सही में ये बहुत ही बड़ा जयंती फिल्म में इनका जो डायलॉग था, किरदार था, बहुत ही गजब का है। और झूठ फिल्म में आप कैसे पहुंचो? झुंड फिल्म का कैसा है कि मैं उसका ऑडिशन तो दिया था, लेकिन क्या हुआ कि एक बंदा था हमारा खास पहचान का, प्रेम नाम का, उसका नाम था प्रेम एलमलवार। उन्होंने मुझे बताया कि झुंड का ऑडिशन हो रहा है बोले अंजुमन कॉलेज में, तो आप आ सकते हो तो आ जाओ बोले। मैं बोला ठीक है, अपने को तो ऑडिशन देना है, मैं ऑडिशन के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखा। तो उसने बस इतनी मदद की और मैं ऑडिशन के लिए पहुंच गया। अच्छा। अब ऑडिशन के लिए पहुंच गया तो पता नहीं चला कि वो कैसा है, ऑडिशन है क्या है, कैसा लेंगे लोगों को। तब उतना कुछ सस्पेंस, वो सब सस्पेंस ही था कि इसमें कौन है, क्या है, किसकी फिल्म है। हमने ऑडिशन दिया और 4 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आया सर का कि बोले आपको इधर आना है पूना में। तो मैं बोला ठीक है। तो तो ऑडिशन देने के बाद में आपको पुणे में डायरेक्ट बुलाया? हाँ। 4-5 दिन 6 दिन के हाँ। बाद बोले ठीक है। तो मैं बोला अभी कैसा करने का? तो मैं बोला रहने का, आने जाने का। तो बोले वो आप चिंता मत करो, बोले वहाँ सब हो जाएगा बोले आपका बंदोबस्त। तो मैं बोला ठीक है। फिर अपना इधर का थोड़ा मैंने बंदोबस्त किया। फिर इनको मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बोला कुछ दिन के लिए। तो मैं बोले ठीक है, जब आएगा तो बता देना बोले। अब मुझे लगा कि मैं यहाँ से गया तो ये रखते कि नहीं रखते, वो भी एक डर था। अगर वो शुरू च नहीं हुआ तो फिर अपने को भी घबराहट आती ना कि एक बार किसी के ऐसे अपन इतने दिन गायब रहेंगे तो कोई रखता कि नहीं रखता भाई। पर इन्होंने मेरे को रखा, इतना मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने जब मैं आया, चाहे 2 महीने के बाद आया, 15 दिन के बाद आया, इन्होंने रखा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शायद इतने दिन तो मैं अपने घर में भी रहूँ, घर से भी बाहर रहूँगा तो शायद वो भी मेरे को टोकेंगे या डांटेंगे कि तू कैसा इतना बाहर रहता है और तेरे को घर की चिंता नहीं किया। पर इन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। बोले तेरे को, इन्होंने ये तक नहीं बोला कभी कि तू यार इतना देर गायब रहता तो ये समय पे क्यों नहीं आता, ऐसा कभी आज तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। अपने एक दोस्त भाई के जैसा अपने को रखा। इन्होंने बहुत बड़ा सार। पुणे में फिर क्या हुआ? पुणे में जब हम गए तो वहाँ पर ही शूटिंग शुरू होने वाला था, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया। फिर बाद में वही शूटिंग फिर नागपुर में शुरू हुआ। हाँ, तो फिर नागपुर में शुरू होने के बाद फिर इधर ही वो पूरा बन के फिर रेडी हो गया। फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा तकलीफ। नागराज मंजूरी से अपनी बात होगी क्या? नागराज मंजूरी से जैसा शूटिंग के दौरान आए होंगे। हाँ। शूटिंग चालू होने से पहले ही हमारे को नागपुर में फुटबॉल टीम में है ना आप? फुटबॉल टीम में? हाँ, झोपड़पट्टी के टीम में थे हम। हाँ, मेन टीम में जो लीड टीम थी ना 25 लोगों की, 25-26 उनके साथ था मैं। तो नागराज मंजूरी सर से क्या फिर वो चर्चा बात हुई? उनसे मैं पहले ही मिला था, शूटिंग शुरू होने से पहले ही नागपुर में हम लोग मिले थे। तो उन्होंने बोले आपको पूरा आना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने मेरा सब बंदोबस्त किया, फिर उधर ही रहे फिर हम। फिर वहाँ पे झोपड़पट्टी की टीम जब अमिताभ बच्चन को पहली बार में मिले, आप भी मिले होंगे ना यार पहली बार में, जैसा अमिताभ बच्चन की एंट्री हो रही, तो फिर वहाँ पे कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? तो बच्चन सर से जब हमको पता चला कि बच्चन सर भी ये फिल्म में है, अमिताभ बच्चन सर जी, तो हमारे दिल को एकदम ऐसा लगा कि हम कोई स्वर्ग में आ गए, क्योंकि इतने बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिला तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। और फिर मैं तो कैसा है, ऑडिशन के जरिए गए तो मेरे को डर नहीं था, जो होगा देखा जाएगा। बोला क्या है, गलतियाँ हर किसी से होती है, बातचीत करने में इतने बड़े इंसान से। बच्चन साहब से कुछ बात हुई कि आपके जैसा आपके खेलते समय में कुछ बात हुई होंगे ना कि माइकल ऐसा? हाँ, बच्चन सर से बातें होती थी ना हमारे डायलॉग के बारे में या कोई सीन के बारे में। वो आते थे सेट पे, सीन के समय बात करते थे, फिर शूटिंग शुरू हो जाती थी। तो हम लोग सभी उस जब हमारे सीन लगते थे तो वो सर भी हमारे साथ रहते थे। हाँ, तुम्हारा अभी छोटा सा एक डायलॉग है मेरे ख्याल से आखिरी में। झुंड में तो मेरे 2-3 डायलॉग है। वहाँ पे एक भट्टी में जाता मैं दारू पीने, तो वो लड़का जो था झुंड का हमारा, उसके साथ मेरी बहस होती है। वो बोलता है कि 20 रुपये के दारू देना, 30 रुपये की ऐसा कुछ बोलता उसको। तो बोले ये पहले पैसे निकाल, बोले वो अगर तू पी के लुढ़क गया तो कौन पैसे देंगे बोले तेरे। तो ठीक है, फिर उसको पैसे देता, दारू पीता, निकल जाता मैं। तो मेरा कैसा है, वो बेवड़ दारू पीने वाला रोल है वहाँ पे, कैरेक्टर। वो टीम में मैं झोपड़पट्टी के वहाँ पे दारू पी के ही खेलता मैं। माइकल भाई, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बहुत गंभीर है। हम देखे अभी आपका कहाँ रहना,
आपको ये जो, हाँ, आपको जो जो है ये जयंती फिल्म और झूठ फिल्म वालों ने कुछ पैसे वैसे नहीं दिए क्या? दिए दिए ना, उन्होंने दिया है थोड़ा, जैसा जो मिलना है उस हिसाब से दिया उन्होंने। अच्छा। पर कैसा है कि समय बड़ा पेचीदा रहता ना। अब लॉकडाउन में बोले तो काम धंधे तो सब बंद है, तो उस काम लॉकडाउन की वजह से वो सारा थोड़ा खर्चा हो गया, घर में भी खर्चा हो गया, इधर भी खर्चा हो गया। लॉकडाउन में अभी अगर अभी आखिरी सवाल ये देखिए, अभी जो है महाराष्ट्र नागपुर के तमाम जो फिल्म निर्माता वगैरह जो ये लोग हैं, आपके तरफ से इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपके तरफ से, आप कलाकार हो, कलाकार कलाकारी की हैसियत से देखता है। वो ये नहीं देखता कि वो किस जगह रह रहा है, झोपड़े में रह रहा है, महल में। कलाकारी तो बस उसका पागलपन है। वो जिस तरह का अगर कोई पागलपन की हद से नहीं गुजरेगा तो कलाकार नहीं कहलाएगा। आपको अगर मान लो यदि और भी प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपको यहाँ रहने की नौबत नहीं आएंगी, है ना? जिन्होंने रखा उसको भूल भी नहीं सकेंगे ना, उनका भूलना मुश्किल है, क्योंकि ये समय बदल सकता है पर इंसान का बदलना बहुत मुश्किल जाएगा उस समय। आज ये लोग बोलते हैं मुझे कि तेरे को जब तक रहना बिंदास रहे, तेरे को जब जाना होगा जब, पर मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैंने जिसका नमक खाया या जो भी रहा उसको, उस जमीन को नहीं भूलना है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये जो है माइकल, आपका नाम? मेरा नाम है ओरिजिनल नीरज जामगढ़, लेकिन मेरे को माइकल से ज़्यादा पहचानते फिल्म लाइन वाले, नाटक लाइन वाले। यानी 100 में से 90% 80% लोग मेरे को माइकल से ही पहचानते। ये कलाकार नीरज जामगढ़े है, ये कपिल नगर नागपुर में रहता है, और वो माइकल के नाम से फेमस है और बहुत ईमानदार है। और आपने पूरा आप सुना है उनकी जो दुख भरी कहानी है। अभी थोड़ा सा हम उनसे भी जानेंगे जिन्होंने सहारा। आप भी खड़े रहिए भैया, थोड़ा सा सामने आइए। ये जो माइकल आपके पास में कैसा आया? माइकल 8 साल पहले आया था मेरे पास में। 8 साल यहाँ ज़िंदगी काटा है उसने, 8 साल बिताया है। 8 साल से मेरे पास में रह रहे, लेकिन ईमानदारी का कोई मिसाल नहीं है इसका। मैंने इसको देखा, इतना मुसीबत काटा है यहाँ पे। मेरे यहाँ बोलो चाहे गोटे पत्थर का काम बोलो चाहे कुछ भी बोलो, बहुत मुसीबत काटा है इसने। कभी खाना खाना, कभी खाना नहीं खाना, ऐसे ऐसे करके अपना ज़िंदगी काटा इसने। 8 साल से करीब मेरे पास में है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल, माइकल को जो सहारा देने वाले ये असलम भाई है, और इनकी जो ये यहाँ की दुकान है, ये टायर की पंचर की दुकान। और ये जो कलाकार जो है, खासकर जयंती फिल्म में और झूठ फिल्म में जिसने किरदार निभाया है, काम किया है, ऐसा ये कलाकार माइकल है। और मैं तमाम महाराष्ट्र के फिल्म निर्देशक को मैं एक बताना चाहूँगा कि ऐसे कलाकार को आप उठाओ और इनको सहारा दो। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.in पर भेज दें। हाँ, IBM TV 9 को भी आप सब्सक्राइब करें और IBM TV 9.in पर भेज दें। धन्यवाद।